हाय एवरीवन, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हिंसबर्ग रिएजन। तो सबसे पहले हम हिंसबर्ग रिएजन क्या होता है उसके इंट्रोडक्शन के बारे में देखेंगे, फिर उसके बाद इसका कार्य क्या होता है हम इसमें उसको देखेंगे, फिर इसका यूज क्यों किया जाता है उसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, इसका इंट्रोडक्शन। हिंसबर्ग रिएजन को हम बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो होता है बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। इसके अंदर ये जो ग्रुप है उसको क्या बोलते हैं हम, सल्फोनाइल। ठीक है, और इसको हिजनबर्ग और क्या बोल सकते हैं हम, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। ठीक है, या तो हिजनबर्ग रिएजेंट बोलेंगे या उनको हम बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड के नाम से भी कहा जाता है। ठीक है, ये हो गया उसका स्ट्रक्चर और उसका हो गया नेम। अभी इसका यूज क्या होता है, इसका यूज बेसिकली हम प्राइमरी अमाइंस, सेकेंडरी अमाइंस और टर्शरी अमाइंस को डिफरेंशिएट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। बेसिक मेजर रोल इसका यही है कि प्राइमरी अमाइंस का जब बेस के साथ रिएक्शन होगा तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा, और सेकेंडरी अमाइंस का जब बेस के साथ रिएक्शन करोगे तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा, और टर्शरी अमाइंस का जब हिजनबर्ग रिएजेंट के साथ अगर रिएक्शन करोगे तो किस टाइप्स का प्रोडक्ट मिलता है उसको देखते हैं, जिससे हम उनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, प्राइमरी अमाइंस, सेकेंडरी अमाइंस और टर्शरी अमाइंस। ठीक है, तो अभी हम पहले प्राइमरी अमाइंस का एग्जांपल लेके देखते हैं कि इसकी रिएक्शन हिजनबर्ग रिएजेंट से किस प्रकार से होने वाली। ठीक है, तो हम पहले कंसीडर करते हैं प्राइमरी अमाइंस। प्राइमरी अमाइन, किसी भी एक प्राइमरी अमाइंस को हम कंसीडर कर लेते हैं और उसका रिएक्शन हमको करवाना है बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड्स के साथ। ठीक है, हम रैंडमली किसी भी प्राइमरी अमाइंस को कंसीडर कर लेते हैं RNH2। इसी को हम लिख सकते हैं NH2R। ठीक है, बेसिक क्या होता है इसमें, सिर्फ हमें ये जो सल्फोनाइल क्लोराइड है यहाँ से Cl को, और नाइट्रोजन के पास एक हाइड्रोजन है, वहां से एक हाइड्रोजन को निकालना है। मतलब हमको सिर्फ HCl को बाहर निकालना है। जैसे HCl बाहर निकलेगा, इस सल्फर के साथ हमें नाइट्रोजन को अटैच कर देना है। बेसिक रिएक्शन यही होता है, यहाँ से Cl निकलेगा और नाइट्रोजन के पास क्या होता है, हाइड्रोजन होता है प्राइमरी अमाइंस में, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन रिलीज होगा, मतलब पूरा HCl बाहर निकलता है। ठीक है, तो आगे स्टेप में क्या होगा, इस टाइप से बन जाएगा बेंजीन। इस टाइप से यहाँ पे हमें क्या करना है, नाइट्रोजन को जोड़ देना है। ठीक है, और जो भी नाइट्रोजन के ऊपर रिमेनिंग है उस टर्म को लिख देना है। यहाँ से एक हाइड्रोजन गया है तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक हाइड्रोजन, इस प्रकार से लिख देना है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ तक हम पूछे। अभी क्या होता है, इसका नाम क्या होता है, फिर इसका नाम होता है बेंजीन सल्फोनाइल। अभी ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप हो गया, अभी ये वाला अमाइड के जैसा काम करेगा, तो इसको लिख सकते हैं हम बेंजीन सल्फोनाइल अमाइड। ठीक है, बेंजीन सल्फोनाइल अमाइड या बेंजीन सल्फोनल अमाइड ऐसा भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये हो गया प्राइमरी के साथ अगर हिजनबर्ग की रिएक्शन करवाते हैं तो इस प्रकार से प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है, तो अभी क्या होता है, जो डिटेक्शन होता है प्राइमरी अमाइंस का, तो अभी क्या करने वाले उसको देखना है। जैसे अगर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो नाइट्रोजन है उसके ऊपर क्या है, एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो ये और एक कैसा हाइड्रोजन होगा, फिर एसिडिक हाइड्रोजन कहलाता है। एसिडिक हाइड्रोजन क्यों कहेंगे हम इसको, क्योंकि यहाँ से भी रिजोनेंस हो रहा है और यहाँ से भी डबल बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। जैसे यहाँ पॉजिटिव आता है तो नाइट्रोजन अपने लोन पेयर को डबल बॉन्ड बनाने के लिए यूज कर लेते हैं, जिसके कारण क्या होता है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आने लगता है और इसके कारण जो हाइड्रोजन है वो क्या हो जाता है, सबसे ज्यादा एसिडिक हो जाता है। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, अल्फा एसिडिक हाइड्रोजन, इसको बोला जाता है अल्फा एसिडिक हाइड्रोजन। अभी क्या करना है हमें, ये जो एसिडिक प्रोटॉन है इसकी रिएक्शन किसी बेस के साथ करवानी है, तो हम ज्यादातर NaOH का यूज करते हैं इसमें। ठीक है, तो अभी क्या होगा, जैसे इसमें NaOH का यूज करोगे, NaOH क्या होता है, एक बेस होता है, और बेस का कार्य क्या होता है, हमेशा H+ को बाहर निकालना। तो यहाँ से क्या होगा, H+ को बाहर निकाल के एक प्रोडक्ट बन जाता है। ठीक है,
और आईपीएसी के नाम के हिसाब से चले तो इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं बेंजीन सल्फोना, क्योंकि हम वायल निकाल सकते हैं, सिर्फ इन दोनों को अटैच कर सकते हैं, तो इसका नाम क्या आ सकता है, सल्फोनामाइड। तो इसको हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं। ठीक है, अभी जैसे ही NaOH में डालोगे तो NaOH एक हाइड्रोजन निकाल लेगा, तो मतलब यहाँ से H2 रिलीज होगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं जब भी बेस को इस बेंजीन सल्फोनामाइड में डालोगे तो यहाँ से H+ निकलता है, जिसके कारण क्या होता है, ये अल्कली सॉल्यूशन में सोलेबल होता है। ठीक है, तो हमको क्या पता चला, अगर जब हिजनबर्ग फर्स्ट प्राइमरी अमाइंस के साथ रिएक्ट करता है और जो प्रोडक्ट मिलता है, अगर उसको फिर से NaOH के साथ रिएक्शन करवाते हैं और NaOH क्या हो जाएगा, फिर एक अल्कली सॉल्यूशन हो जाएगा, अल्कली बेस बोलेंगे। तो इससे क्या पता चला है कि जो नाइट्रोजन है उसके पास एसिडिक हाइड्रोजन होता है, तो यहाँ से वो H+ को निकाल सकता है। इसके कारण ये जो भी कंपाउंड बनेगा वो क्या होता है, अल्कली सोल्यूबल होता है। तो हमको ये पता चल गया कि प्राइमरी अमाइंस NaOH या अल्कली सॉल्यूशन में सोल्यूबल होते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, प्राइमरी अमाइंस आर सोल्यूबल इन अल्कली। ठीक है, तो इससे हम डिफरेंशिएट करने वाले हैं कि जो प्राइमरी अमाइंस क्या होते हैं, सोल्यूबल होते हैं अल्कली में। ठीक है, ये हो गए प्राइमरी अमाइंस। अभी किसी सेकेंड एग्जांपल लेते हैं सेकेंडरी अमाइंस का। ठीक है, यहाँ पे हम एक मिस्टेक हो गई, जो नाइट्रोजन के ऊपर अगर R ग्रुप डायरेक्ट अटैच होता है तो उसको भी उसके साथ लिखना पड़ता है, तो इसका नाम क्या आएगा फिर N, क्योंकि नाइट्रोजन के साथ डायरेक्ट अटैच है इसलिए N, और R को हम क्या बोल सकते हैं, N अल्काइल। अगर मिथाइल रहेगा तो मिथाइल बोलेंगे, और अगर इथाइल रहा तो इथाइल बोलेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम प्राइमरी अमाइंस का रिएक्शन करवाते हैं हिजनबर्ग रिएजेंट के साथ। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अभी हम सेकेंडरी अमाइंस की रिएक्शन किस प्रकार से होती है हिजनबर्ग के साथ, उसको देखते हैं। ठीक है, हम ऊपर लिख देते हैं प्राइमरी अमाइंस आर सोल्यूबल इन अल्कली। ठीक है, इसको एक रिजल्ट के नाम कंसिडर करते हैं। अभी हम क्या करेंगे, इसकी रिएक्शन सेकेंडरी अमाइन के साथ करवाएंगे। तो सेकेंडरी अमाइंस क्या होता है, जब नाइट्रोजन के ऊपर एक ही हाइड्रोजन हो और कोई R ग्रुप अटैच हो। ठीक है, इस प्रकार से। अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, हमें बस सेम करना है कि जो सल्फर है उसके पास क्लोरीन है, यहाँ से क्लोरीन और हाइड्रोजन को नाइट्रोजन के पास जो हाइड्रोजन होता है उसको अलग करना है, और किसके फॉर्म में अलग करना है, HCl के फॉर्म में उसको अलग करना है। ठीक है, और सल्फर के साथ सिर्फ इस नाइट्रोजन को जोड़ देना है। तो प्रोडक्ट कैसे बनेगा, इस टाइप का प्रोडक्ट बनने वाला है, S डबल बॉन्ड N R। ठीक है, तो अब इसका आईपीएसी नेम क्या आएगा, इसका नाम, नाइट्रोजन के पास क्या है, 2 अल्काइल ग्रुप है, तो इसका नाम क्या आएगा, N। कितने है, 2 है, इसके लिए उसको 2 बार N लिखा जाता है, N डाई अल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड। इस प्रकार से हम इसका प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो सेकेंडरी अमाइंस में हमें क्या मिला, इस टाइप का प्रोडक्ट मिला है। ठीक है, अभी हम डिटेक्शन के लिए क्या करने वाले, इसमें NaOH डालने वाले हैं, और NaOH क्या होता है, बेस होता है। और जब भी NaOH को डालोगे इस रिएक्शन में तो क्या होगा, अभी देखो बेस का काम क्या होता है, H+ को लेना। अभी यहाँ देखो नाइट्रोजन के पास कोई H+ बचा नहीं है, इसका मतलब NaOH की रिएक्शन फर्दर इस मॉलिक्यूल के साथ नहीं होगी। तो इससे हमको क्या पता चला कि अगर सेकेंडरी अमाइन से अगर हिजनबर्ग रिएजेंट को डालोगे तो ये प्रोडक्ट मिलने वाला है NN डाई अल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड। ठीक है, फिर इस प्रोडक्ट में जैसे ही NaOH डालोगे तो अगला प्रोडक्ट नहीं मिलने वाला है। ऐसा क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि नाइट्रोजन के पास एक भी एसिडिक प्रोटॉन नहीं होने के कारण NaOH के साथ आगे से रिएक्शन नहीं शो करेगा। तो इससे हम पता कर सकते हैं कि जो सेकेंडरी अमाइंस होते हैं, सेकेंडरी अमाइंस आर इनसोल्यूबल इन अल्कली। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वो इनसोल्यूबल हो गए, इनसोल्यूबल इन अल्कली। तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि अगर कोई सॉल्यूशन है वो प्राइमरी अमाइंस का है या सेकेंडरी अमाइंस का है।
ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, टर्शियरी अमाइंस के लिए देख लेते हैं क्या होता है इसमें। ठीक है, तो हम बता सकते हैं कि हिजनबर्ग का यूज करके अगर प्राइमरी अमाइंस है तो अगर आखिरी में एनओएच डालोगे जो प्रोडक्ट मिलेगा तो क्या होता है, वो अल्कली में सोल्यूबल होता है। और सेकेंडरी अमाइंस क्या होता है, अल्कली में इनसोल्यूबल होता है। और टर्शियरी अमाइन हिजनबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन ही नहीं शो कर पाता है। इसके कारण जब हम अगर डिटेक्शन करेंगे 3 सॉल्यूशन का, अगर ए सॉल्यूशन, बी सॉल्यूशन और सी सॉल्यूशन, अगर ए सॉल्यूशन में हिजनबर्ग डालोगे रिएजेंट और अगर एनओएच डाल दोगे तो अगर प्रोडक्ट मिल जाएगा या अगर वो सोल्यूबल हो जाएगी अल्कली में तो हम बोल देंगे कि वो क्या है, प्राइमरी अमाइंस है। और अगर सेकेंडरी अमाइंस को हिजनबर्ग रिएजेंट डालोगे तो क्या होगा, अल्कली सॉल्यूशन में सोल्यूबल नहीं होगा, तो हम इसको बता सकते हैं ये क्या होता है, सेकेंडरी अमाइंस प्रेजेंट है। और अगर टर्शियरी अमाइंस है, अगर उसमें हिजनबर्ग डालोगे रिएजेंट्स तो क्या होगा, नो रिएक्शन, कोई भी प्रोडक्ट हमको मिलने वाला नहीं है। तो इस प्रकार से हम हिजनबर्ग रिएजेंट का यूज करके प्राइमरी अमाइंस और सेकेंडरी अमाइंस और टर्शियरी अमाइन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। आई होप आपको ये हिजनबर्ग रिएजेंट समझ में आया होगा। इसके कुछ एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं प्राइमरी अमाइंस के, देखते हैं कैसे प्रोडक्ट शो होगा। जैसे ही हम अगर प्राइमरी अमाइन CH3 NH2 की रिएक्शन करवाएंगे, किसके साथ करवानी है, C6H5SO2Cl। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं C6H5SOCl। और अब इसकी रिएक्शन कराओगे तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा, इसका जो प्रोडक्ट मिलेगा इस प्रकार से मिलने वाला है। तो इसको हमेशा ध्यान में रखना है, S डबल बॉन्ड NHCH3 और इसका नाम क्या आएगा, नाइट्रोजन के ऊपर मिथाइल है तो N मिथाइल, इसको क्या बोलते हैं हम, बेंजीन सल्फोनाइल अमाइड, सल्फोनाइल एंड बेंजीन सल्फोना अमाइड, इसको बोलेंगे हम एन मिथिल बेंजीन सल्फोना अमाइड। ठीक है, और अगर इस प्रकार से रिएक्शन करवाओगे सेकेंडरी अमाइंस की तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, अगर इसमें C6H5SO2Cl डालोगे तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, नाइट्रोजन के पास एक डायरेक्ट अटैच H+ है तो यहाँ से निकल जाएगा, इस नाइट्रोजन को सिर्फ इस सल्फर के साथ जोड़ देना है तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, इस प्रकार से मिलेगा। ठीक है, नाइट्रोजन को जोड़ देना है और इस प्रकार से CH3 लिख देना। ठीक है, तो इसका नेम कैसे आएगा फिर, NN, क्योंकि नाइट्रोजन के पास 2 मिथाइल है इसके लिए इसको NN लिखना पड़ता है, डाई मिथाइल बेंजीन सल्फोना अमाइड। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इस हिजनबर्ग रीजन को समझ सकते हैं।